हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि आपका केपी सिंह एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पर। तो एक्सरसाइज की टोटल हमने 1 से 29 क्वेश्चंस किए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 59 तक के। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही ईजी हैं, इसलिए इनको मैंने आपको इस PDF के फॉर्म से करवाया है ताकि आप इसको आसानी से कर सकें और समझ सकें। ठीक है, सो पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी कूट में गिव को वाइज या VIEG के रूप में लिखा जाता है और ओवर को EVRO के रूप में लिखा जाता है, तो डिस्क को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि गिव है ना, तो गिव को इन्होंने लिखा है VIEG, है ना, VIEG लिखा, और ओवर को इन्होंने लिखा है OVER, ओवर को इन्होंने लिखा EVRO। क्लियर, तो क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, जो सेकेंड नंबर की वैल्यू है वो वहीं पर है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर की है वो लास्ट हो गई है, और जो फोर्थ की वैल्यू थी वो कहाँ पर आ गई, थर्ड पर। तो अगर इसको आप लिखें 1 2 3 4, तो आपने देखा क्या सीक्वेंस बन रहा है, ये कौन सी वैल्यू हो गई 3 की, तो 3 2 4 1। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 3 2 4 1 की कोडिंग चल रही है। तो हम डिस्क को देखो, यहाँ पर क्या है, डिस्क है, 3 2 4 1 लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 है, तो सबसे पहले 3 पे देखोगे तो क्या है, S है, फिर 2 पर देखोगे तो I है, और 4 पर देखोगे तो K है, और 1 पर देखोगे तो D है। SIKD, आपका ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है, एक विशेष कोड में ऑडिटोरियम को MUIROTIDUA के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में मिस फॉर्च्यून को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे SSC 10+2 लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आपका 2014 में आया हुआ है, 2014 में। सो यहाँ पर है ऑडिटोरियम। अगर हम देखें इनको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। इनकी अगर हम नंबरिंग करें तो ये किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, सबसे लास्ट का फर्स्ट आ गया 10 पर, फिर U आ गया 9, ठीक है, फिर I, फिर R, फिर O, देन T, देन I, देन D, देन U, देन A। तो आपने देखा कि इसी को ही, ऑडिटोरियम को ही रिवर्स में लिख दिया गया है, मतलब लास्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट पर आया गया है। तो मिस फॉर्च्यून को अगर हम देखें, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो मिस फॉर्च्यून, अगर मिस फॉर्च्यून को देखोगे आप तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करना है, इस तरफ से आना है, तो आप क्या लिखेंगे, ENUTROFSIM। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मिस फॉर्च्यून की कोडिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, सो राइट आंसर आपका ये हो गया, आप नोट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर है 32, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटेलिजेंस को ETNIGILLENCE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखते हैं इनका, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो E है ETNI, ठीक है, ETNI, ये स्टार्टिंग के 4 को इन्होंने इस तरीके से रिवर्स कर दिया है, फिर GILL, ठीक है, इस फोर्स को इन्होंने, इस 4 को रिवर्स में कर दिया है, और उसके बाद ENCE को इन्होंने रिवर्स में कर दिया है, ENCE को एज इट इज लिखा है। क्लियर हुआ है ना, देखो, ओके, यहीं पर दिखा देती हूँ मैं आपको। इंट, तो इन्होंने E से लिखा ETNI, ठीक है, फिर LLLIG है, तो इसको लिख दिया इन्होंने GILL, फिर ENCE को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, सो आपने क्या करना है, मैथमेटिकल में मैथे को उठाना है, तो HTAM, ठीक है, उसके बाद है इसको भी रिवर्स में लिखना है TAME, और ICAL को आपको एज इट इज लिख देना है। तो आप ना ऐसा आंसर हो जाएगा HTAM, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल, ओके,
ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर है, न्यूज को वेन से लिखा जाता है तो मेड को क्या लिखा जाएगा। अब देखो न्यूज सिंपल सा आप देखेंगे 1 2 3 4 है, इधर आप देखोगे तो 3, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 2, एन की वैल्यू यहाँ पर 1, 4 की वैल्यू 4, तो 3 2 1 4 लिख दिया गया। तो सबसे पहले इसमें आप 3 देखोगे तो क्या है, टी है, 2 देखोगे तो ए है, और 1 देखोगे तो एम है, और लास्ट में ई है, तो टेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब बस ये रिवर्स है, क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। तो आपको यही इतना सिर्फ इसमें देखना है कि कैसे कौन से एक दूसरे से आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि कूट भाषा में सिगरेट को दिस लिखा जाता है तो कूट भाषा में डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा। इनके बीच का रिलेशन देखो, GIC है ना, GIC, तो उल्टे से इन्होंने लिख दिया, जी से स्टार्ट किया, 3 2 1, 3 2 1 इन्होंने लिखा, ठीक है इसको। फिर ERA, ये भी 3 का पेयर था इनको, तो 6 से उठाया इन्होंने, 6 5 4 था, तो इसको इन्होंने लिखा यहाँ पर 6 5 4, ठीक है, ये हो गया। लास्ट में बचता ETT, तो फिर से इन्होंने उठाया इसको 9 8 7 को, तो इधर से इन्होंने क्या लिखा 9 8 7, ठीक है, यानी कि 3 3 का पेयर बना के उल्टे में लिख दिया गया है। सो डायरेक्शन का अगर हम बनाते हैं तो RID हो गया, ठीक है, सबसे पहले इस 3 का पेयर बन गया RID, फिर इस 3 का पेयर बनेगा TCE, ठीक है, पीछे से लिखना है आगे तक, फिर ION का हो जाएगा NOI, तो RID TCE NOI, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंडिकेट को लिखा जाता है दिस, तो साइकोटिक को क्या लिखा जाएगा। तो इनका रिलेशन देखो, SY का SY ही है, TE लास्ट का स्टार्टिंग में आ गया, फिर ND यहाँ चला गया, फिर लास्ट का CA आ गया, फिर I आ गया, यानी कि स्टार्टिंग के 2 फिर लास्ट के 2, स्टार्टिंग के 2 फिर लास्ट के 2, इस तरह किया गया है। तो स्टार्टिंग का 2 क्या हो गया, PS हो गया, और लास्ट का 2 क्या हो गया, IC हो गया, फिर स्टार्टिंग के ये 2 YC हो गए, और स्टार्टिंग के ये 2 OT हो गया, और बचा क्या आपका H, तो PSICYCOTH, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ आ गया ना, सिर्फ 2 का सीक्वेंस बना है, इन 2 को पहले लिखा गया, फिर लास्ट वाले 2 को पहले लिख दिया गया, फिर इस 2 को पहले लिखा गया, फिर लास्ट वाले 2 को पहले लिखा गया, फिर जो बचा है उसको लास्ट में लगा दिया। तो सेम पहले इन दोनों को लिखो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, बचता है H, इसको लास्ट में लगा दो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, री एग्जामिनेशन को एक कूट भाषा में एग्जामिनेशनर लिखा जाता है, तो रिफॉर्मर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग का जो ई है, री है, इसको हटा दो यहाँ से, एग्जामिनेशन है ना, तो एग्जामिनेशन तो है ही है, एग्जामिनेशन पूरा का पूरा इन्होंने लिख दिया, और जो RE था इसी को उल्टा करके इन्होंने ER लगा दिया है, दिख रहा है आपको। सो लास्ट के पूरे को इन्होंने एज इट इज़ लिखा है, और स्टार्टिंग के 2 को रिवर्स करके यहाँ पर लगा दिया है, RE था तो ER करके रिवर्स लगा दिया। तो इसमें भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के फॉर्मर को आपको एज इट इज़ लिखना है, तो क्या हो जाएगा, और RE को उल्टा करके ER की तरह लगाना है, तो फॉर्मरर हो जाएगा, फॉर्मरर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मर आपको लिखना ही लिखना है, फिर RE का अपोजिट लिखना है, तो RE का अपोजिट हो जाएगा ER, तो आपने ER लगा देना है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फॉर्मरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में रिस्पॉन्सेस को ESRONPESS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिग्नेचर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ESR, ठीक है, यानी कि 3 2 1, सबसे पहले कैसे किया इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबरिंग कर लो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ESR है, तो E 2 पे उठाया, S 3 का उठाया, R 1 का उठाया, 2 3 1 किया, फिर ON, ठीक है, ON यानी कि 5 6 को लिख दिया, फिर 4 को लिखा, 4 पे P है, उसके बाद 8 को लिखा, फिर 7 और 9 को लिखा,
डबल एस, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया है। तो सेम इसी भाषा में अगर हम सिग्नेचर को बनाते हैं तो 2 पर आएगा आई, 3 पर आएगा जी और एस, आई जी एस, ठीक है। फिर हो जाएगा 5 6, तो 5 6 हो गया 8, आई जी एस 8 हो गया। उसके बाद 4, 4 पे है आपका एन, फिर 8 7 9, तो 8 पे आ जाएगा आपका आर, 7 पे हो जाएगा यू और 9 पे आएगा आपका ओके 8 9 7 कर सकते हो, ठीक है। 8 9 7 तो आर ई यू हो जाएगा, आर ई यू। तो आई जी एस ए टी एन, आई जी एस ए टी एन किस में है, इसमें है आई जे एस ए टी एन, यहीं से ही देख लो, ठीक है। तो आई जी एस ए टी एन सिर्फ इसमें है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये देखना है ना, अगर इस तरह नहीं समझ आता है कौन कैसे गया है, किस तरीके से लिखा है, आप इस पर नंबरिंग करके वो वैल्यू यहाँ पर लिखो कि किस तरीके से किया गया, तो आप उस लेवल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेजेंटेशन को एक कूट भाषा में रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया गया, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा गया है, ओके। यहीं से सिर्फ री ई निकाल लिया इन्होंने, आर ई निकाल लिया, तो आर ई इन्होंने पहले लगा दिया, बाकी पी एस ई एन टी ए टी आई ओ एन एज इट इज़ लिख दिया, यानी कि जो सेकेंड और थर्ड की वैल्यू थी उसको इन्होंने निकाल कर फर्स्ट पे रख दिया बस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो ओ एम को आपको निकालना है, ओ एम निकाल लेंगे तो बचा क्या, सी, सी के बाद एम ई एन डी ए टी आई ओ एन, तो ये किस में है देखेंगे अगर आप, ओ एम सी एम ई एन डी ए टी आई ओ एन। सो ऑप्शन नंबर क्या, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देनी है, बाकी एज इट इज लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक कूट भाषा में रीडर को रीडेयर लिखा जाता है, ठीक है। तदनुसार प्राइमर को क्या लिखा जाएगा, प्राइमर को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर रीडर था, तो रेड इन्होंने क्या कर दिया, रेड लिया, ये रेड लास्ट का, ठीक है, और इसको ले लिया इन्होंने, तो रेड लिखा, उल्टा कर दिया, आर ई डी, ठीक है, यहाँ से रिवर्स किया, आर ई डी हो गया, फिर ए ई आर हो गया, इन तीनों को उल्टा कर दिया, ए ई आर। तो यहाँ पर भी अगर आपने देखेंगे तो लास्ट का लिखो आर ई एम लिखना है, फिर प्राई का आई आर पी लिखना है, और ऐसा किस में है, आर ई एम आई आर पी ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रेड, तो यहाँ पर आप इन दोनों को आर ई फिर डी मत लगा देना, ठीक है। आप पीछे से स्टार्ट करना, ये हैं 3 वैल्यूज, फिर ये 3 वैल्यूज हैं, 3 3 का पेयर बना के रिवर्स में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि स्टैम्पेड को PESTAMED लिखा जाता है तो टेम्पर्ड को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो PE है ना, PE यहाँ से लिया तो PE लिख दिया, फिर ST लिया, ST लिख दिया, फिर AM लिया, यानी कि 4 4 का पेयर था। पहले 4 4 का पेयर देख लेते हैं, ये 4 का पेयर है, ये 4 का पेयर है, इधर भी ये 4 का पेयर है, ये 4 का पेयर है। इस 4 के पेयर में लास्ट वाले पेयर से स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिया इन्होंने, PE ले लिया, फिर फर्स्ट वाले के पेयर से 2 डिजिट लिया ST, फिर इन्होंने फर्स्ट वाले के ही पेयर से AM लिया और लास्ट वाले के पेयर से DE लिया। तो कहने का मतलब इतना था, पहले लास्ट वाले के पेयर में से PE लेकर फर्स्ट पेयर पूरा का पूरा लिख दिया, फिर लास्ट लिखा, ठीक है। तो इस पेयर के पहले के 2 और आखिरी के 2 हैं, बाकी बीच में ये फर्स्ट पेयर है। तो अगर हम इसमें देखते हैं टेम्पर्ड को, तो ये 4 4 का पेयर हो गया, तो ER आएगा आपका पहले, और फिर फर्स्ट पेयर एज इट इज़ पूरा का पूरा लिखना है, फिर ED आ जाएगा। तो ये किस में दिख रहा है आपको, ERTAMPED, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो रिलेशनशिप आप बनाना सीखें इसमें कि कैसे रिलेशन बनाएं, तब आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। 41 है, यदि स्टाबोइक को ATS BCIO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो MOCTALM को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत ही आसानी से दिया हुआ है, लास्ट के कितने हैं, ये टोटल 7 डिजिट है, 3 का पेयर बीच वाला एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको इसको यहाँ दिखाती हूँ, STA
BOIC ऐसे ही तो लिखा है, तो B की जगह पर B ही लिखा है इन्होंने, ठीक है। जो ये STA लिखा है तो S कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। T एज इट इज़ लिखा है, A कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर किया गया है, C आ गया यहाँ पर, I एज इट इज़ है, O यहाँ चला गया, यही तो रिवर्स में किया गया है। तो आपने करना है MOCTAL को T की जगह पर T ही रहने देना है, ठीक है। फिर C ने आपने इधर लिखना है, M ने आपने इधर लिखना है, बीच में O आ जाएगा, तो COMT, ठीक है। M आ जाएगा आपका इधर, A आ जाएगा इधर और L आ जाएगा बीच में, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, COMTMLA। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है, COMTMLA, COMTMLA। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका क्या हो गया, A। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि एक कूट भाषा में ट्रांसफ़र को ये लिखा जाता है तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो आपका क्या है, देखो TR था ना, तो इसको इन्होंने क्या लिख दिया, RT लिख दिया। AN था ना, इसको इन्होंने NA लिख दिया। SF था ना, इसको इन्होंने FS लिख दिया। ER था ना, इसको इन्होंने RE लिख दिया। यानी कि स्टार्टिंग के दो से ही इन्होंने लिखा है, बट रिवर्स क्रम में करते हुए। EL है तो LE लिख दीजिए इसे, EP है तो PE लिख दीजिए इसे, HA है तो AH लिख दीजिए इसे, NT है तो TN लिख दीजिए इसे, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया। तो ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है गिवन डेटाज में, फिर आपसे जो आस्क किया गया, जो पूछा गया है, उसमें आप क्या रिलेशन बना पाएंगे, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि कूट भाषा में विलियन को लिखा जाता है दिस, तो स्लिंटन को क्या लिखा जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं, यहाँ पर VI को IV लिख दिया गया है, LL को रिवर्स किया तो LL ही आएगा, IO को रिवर्स किया तो OI आ जाएगा, N लास्ट का है तो N आ गया। सेम CL है, ओके, CL का उल्टा करो LC हो गया, IN का उल्टा करो NI हो गया, TO का उल्टा करो OT हो गया, N की जगह पर N ही रहेगा, LCNIOTN। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि LL एज इट इज़ लिखा गया, नहीं बच्चों, LL एज इट इज़ नहीं लिखा गया है, मतलब इसको रिवर्स आप करोगे तो भी LL ही आएगा। सो यहाँ पर आप रिवर्स करोगे तो IN नहीं आएगा, NI आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैजुअल को दिस लिखा जाता है तो मैट्रिक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, यहाँ पर 3 का पेयर देखना है सबसे पहले आपने, तो SAC, ठीक है, फिर LAU, क्लियर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, A की जगह पर A है, A की जगह पर A है, U आ गया यहाँ पर, L आ गया यहाँ पर, S आ गया यहाँ पर, C आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम करो, A की जगह पर A करो, I की जगह पर I कर दो, C इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, M इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, TAMCIR। तो TAMCIR ऑप्शन नंबर C है, TAMCIR राइट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी कोड में गार्निश को दिस लिखा जाता है तो उसी कोड में जीनियस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले रिलेशन देख लो गार्निश का, तो देखो यहाँ पर G है ना, सेकेंड नंबर पे है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट का सेकेंड आ गया, फिर ये थर्ड पे था तो ये ऐसे हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ओके, इसके ऊपर दिखा देती हूँ, गार्निश, सॉरी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, GARNISH है, गार्निश हो गया, और इसके नीचे है RGAINHS हो गया, ठीक है। तो क्या रिश्ता आपको दिख रहा है, देखो ये चला गया इधर, ये आ गया इधर, ये चला गया इस साइड, ये आ गया इधर, ठीक है, ये सिंपल सा।
ठीक है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट थे वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। बट जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट थे तो पहले के 2 चले गए हैं और थर्ड वाला फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी हुई थी जीनियस, तो जीनियस की अगर हम कोडिंग करें तो एस आएगा यहाँ पर, यू आएगा यहाँ पर, ओ आएगा यहाँ पर, आई आएगा यहाँ पर, ठीक है। एन आएगा सबसे पहले और जी ई आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एन जी ई ओ आई एस यू, ठीक है। एन जी ई होगा या एन, ओके, एन जी ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि अर्थ को कोड भाषा में दिस लिखा जाता है तो टीयर तथा हर को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जब इस तरीके की क्वेश्चन हो तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब है ई की कोडिंग एस है, ए की कोडिंग यू है, आर की कोडिंग बी है, टी की कोडिंग डी है और एच की कोडिंग जेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टी एर, तो टी की कोडिंग यहाँ पर देखो डी है, ई की कोडिंग यहाँ से एस ले लेंगे, ए की कोडिंग यहाँ से यू ले लेंगे और आर की कोडिंग यहाँ से बी ले लेंगे। तो डी एस यू भी हो जाएगा। और हर की कोडिंग देखोगे तो एच की कोडिंग क्या है, जेड है, फिर ई की कोडिंग एस है और आर की कोडिंग यहाँ से वी है, तो जेड एस बी, तो जेड एस बी और डी एस यू बी। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मीन्स जो कोडिंग दी हुई है ना उसी को सही मानकर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो यहाँ पर दिया है कॉन्सियसली को ये लिखा हुआ है तो सॉइल को क्या लिखा जाएगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एस कहाँ पर है, 4th नंबर पर, 4th नंबर की कोडिंग क्या दी हुई है, एन दी हुई है। तो सॉइल में देखेंगे तो एस की कोडिंग हो जाएगी एन, ओ की कोडिंग यहाँ पर देखो क्या है, 2nd नंबर पर है और यहाँ पर 2nd नंबर पर ई है, तो ओ की कोडिंग हो गई ई। फिर आई देखेंगे यहाँ पर, आई है यहाँ पर कौन से नंबर पर, 6 नंबर पर और यहाँ पर 6 नंबर पर है जे, तो एन ई जे हो गया। एल है यहाँ पर सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट है के, तो राइट आंसर हो जाएगा एन ई जे के। तो एन ई जे के राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे दिया है अर्थ को दे दिया मान लो पी टी आर एस वाई ए, ठीक है। तो जो इसके सामने लिखा है उसकी कोडिंग वही हो गई, उसी को राइट मानकर आपको आंसर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है प्यूट्रीफाई को लिखा गया है दिस वन और नेविगेट को लिखा जाता है दिस वन, तो उसी कोड भाषा में एवियरी को क्या लिखा जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको जो यहाँ से मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, इस तरीके से आपका पूरा कोडिंग बन जाएगा। तो ए की अगर हम देखते हैं तो ए की कोड भाषा हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, तो ए की कोड भाषा हो जाएगी वाई, ठीक है। वी हमको यहाँ से मिलेगा, तो बी की कोड भाषा हो जाएगी एम। आई भी हमको यहीं से मिलेगा, आई की कोड भाषा हो जाएगी ओ, ठीक है। और ए आर वाई, तो ए की कोड भाषा हमने देख ही लिया है, वाई है। आर की कोड भाषा हमको मिल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से आर की कोड भाषा क्या है, एस है। और वाई की फिर से अगर हम देखेंगे तो वाई की कोड भाषा क्या है, एल है, ठीक है। तो वाई एम ओ वाई एस एल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सो समझ आ गया होगा आपको कि अगर 2 दिए हैं तो दोनों में ही जो इसके सारे कैरेक्टर हैं वो एक से नहीं मिलेगा आपको, तो इसको दोनों के कैरेक्टर में से देखकर तब आपको नोट करना पड़ेगा। तो एवियरी का सर्च आपको दिख जाएगा। समझ आ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑनेस्टी की वैल्यू गिवन है ये, तो कोड भाषा की क्या होगी। तो टी यहाँ से उठाएंगे, तो टी यहाँ पर टी की कोडिंग दी हुई है डी, तो टी की कोडिंग हो गई डी, ओ की कोडिंग हो गई वी, एन की कोडिंग हो गई यहाँ से सी और वाई की कोडिंग हो गई क्यू, डी वी सी क्यू। तो डी वी सी क्यू कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ना क्वेश्चन नंबर 50 है, पेरेंट को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, चिल्ड्रन को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो रीप्रिंट को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। री उठाइए आप यहाँ से, री है, ठीक है। तो री की जगह पर देखेंगे तो क्या आएगा, एफ जी आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा, पी आर, ठीक है। तो यहाँ से पी उठाएंगे तो पी क्या है यहाँ पर, बी है,
आर की वैल्यू फिर से देखोगे तो आर की वैल्यू एफ है, INT है ना, तो आई यहाँ से उठाएंगे तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या देखो x है, n की वैल्यू यहाँ से देखो लास्ट में यहाँ पर क्या है j है, और t की वैल्यू यहाँ से देखो लास्ट में क्या है k है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा FGB FX JK। ठीक है, तो आपने देखा इन दोनों की वैल्यूज क्या हैं, सॉरी इन दोनों की नहीं, FGB FX यहाँ भी है, FGB FX यहाँ भी है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है लास्ट टू से। तो लास्ट टू में हमारा क्या आया था आंसर, JK आया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 51 है। अच्छा मेथड है ये भी। स्टाफ को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो पॉट्स को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, एस की कोडिंग होती है 19, क्योंकि जो एस की प्लेस वैल्यू है, एस जहाँ पर आता है वो 19 प्लेस पर आता है, टी 20 पर आता है, ओ 15 पर आता है, पी 16 पर आता है। तो सिंपल सा है, पॉट्स का फॉर्म क्या होगा, तो यहीं से ही अगर देख लो, अगर आपको नहीं आता है तो जो यहाँ दिया है यहीं से लिख लो। ठीक है, तो पी होता है आपका क्या 15 नंबर पर, ओ होता है सॉरी पी होता है आपका 16 नंबर पर। ठीक है, ओ होता है 15 नंबर पर, टी होता है 20 पर, और यस होता है 19 पर। तो 16, 15, 20, 19, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पनिश्ड को 288, टेलर को 225 लिखा जाता है, तो रिलीज्ड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पनिश्ड की कोडिंग लिखनी है। तो पनिश्ड में अगर हम कोडिंग देखते हैं, P है आपका 15 नंबर पर, सॉरी P है आपका 16 नंबर पर। ठीक है, फिर U है आपका 21, N है आपका 14, I है आपका 9, S है आपका 19, H है आपका 8, और E है 5, और D है 4। इन सबको प्लस करो पहले। ठीक है, तो 16 + 4 कितना हो गया 20, और 21 और 19 को जोड़ो तो ये हो गया 40, तो 40 और प्लस 20 कितना हो गया 60। ठीक है, और 60 + 14 किया तो 70, 74 हो गया, और 74 में आपने 9 ऐड किया तो ये हो गया, 74 में 9 ऐड किया तो 83 हो गया, है ना, और 83 में आपने 5 ऐड किया तो 88 हो गया, और 88 में आपने 8 ऐड किया तो ये हो गया 96। क्या हो गया 96। तो जब हमने पनिश्ड का एडिशन देखा तो क्या आया, ऐड करके 96 आया, और 96 को हमने कितनी बार पे मल्टीप्लाई किया है कि हमें ये मिल गया, तो 3 टाइम किया, 3 6 = 18, 3 9 = 27 + 1 28। तो कहीं ना कहीं जो इसको ऐड करके आया है उसका क्या किया गया, ट्रिपल कर दिया गया। सेम ऐसे ही टेलर का देख लेते हैं। टी का होगा 20, ए का होगा 1, आई का होगा 9, एल का होगा 12, ओ का होगा 15, और आर का होगा 18। प्लस कर देते हैं, 18 + 20 हो गया 30। ठीक है, 9 + 10 हो गया 10, 9 + 1 10 हो गया 20। तो 30 ये हो गया, और 30 ये, 30 30 कितना हो गया 60 हो गया, और 60 में 15 जोड़ दोगे तो 75 हो जाएगा, है ना। और 75 का 3 गुना करो, 3 × 5 = 15, और 3 × 7 = 21, 22, तो 225 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भी नंबर दिया है इनके कोडिंग को प्लस कर लो और उसका ट्रिपल कर दो। तो आर की कोडिंग होगी 19, ई की कोडिंग होगी 5, एल की कोडिंग सॉरी आर की कोडिंग होगी 18, ई की 5, एल की कोडिंग होगी 12, ई की 5, ए की 1, एस की 19, ई की 5, और डी की 4। ठीक है, ऐड करो 5 4 9, और 19 में 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 28, है ना, 28 29, 29 में 5 जोड़ोगे तो 34 आ जाएगा, और 34 में 5 जोड़ोगे तो 39 आ जाएगा, 39 1 40, 40 10 50, 50 1 51, 51 10 61, और 61 में 8 जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा, और 69 का ट्रिपल करना है। ठीक है, तो 69 का ट्रिपल कर लीजिए, 3 9 = 27, यानी कि 27 हो गया, 3 9 27, 2 कैरी आया, 3 6 = 18, 18 + 2 ऐड किया तो 20 आ गया, यानी कि 207 207 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इनकी कोडिंग आपको लिखकर उसको ऐड करके ट्रिपल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैब को 6 लिखा गया है, लेग को 6 लिखा गया, तो मैप को क्या लिखा जाएगा। तो सी की कोडिंग क्या होती है 3 होती है, ए की कोडिंग 1 और बी की कोडिंग 2। आपने इन्हें ऐड किया, 3 1 4, 4 + 2 6 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो LEG में एल की कोडिंग होती है 12, ई की कोडिंग होती है 5, और जी की कोडिंग होती है 7। ठीक है, तो जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 24, है ना।
12 और 12 5 17 और 17 7 प्लस करो, 17 7 24 हो गया ना, तो 24 आ गया इनको प्लस में करने पर। ओके, तो कोड भाषा में मैप को क्या लिखा जाएगा? तो ये भी 6 का मल्टीपल है, 6 चौका 24 है ना। तो मैप को अगर हम देखते हैं MAP, तो मैप आता है 13 नंबर पर, A आता है +1 पर, P आता है आपका 16 पर। तो 13 + 1 कितना हो गया 14, और 14 + 16 आपने किया तो कितना मिल गया 30। तो 30 में से भी क्या हो गया आपका 6। तो कहीं ना कहीं आपने देखा, इसको हमने 6 1 जा 6 कर दिया, 6 का मल्टीपल है, ये हमारा 6 4 जा हो गया है ना। 6 चौको 24, 24 था, तो उसको हमने क्या कॉमन है वो देख लिया, तो 6 कॉमन है। ठीक है, मैप को ऐड किया तो 30 आया, तो 30 में हम क्या लिखेंगे 6 5 जा 30, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा 6 हो जाएगा। तो इसकी भी कोड भाषा क्या हो जाएगी 6 राइट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में सूज नेल को 30 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में ब्रिंजल नेल को क्या लिखा जाएगा? तो अब यहाँ पर देखो, इनका भी एडिशन परफॉर्म करो। S का क्या है 19, H का क्या है 8, O का है 15, E का है 5, S का है 19, N का है 14 और A का है 1, I का है 9 और L का है 12। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनको पहले प्लस करो, सूज को प्लस करो पहले। ठीक है, तो 19 और 19, 19 दूना क्या हो गया 38 हो गया, और 15 5 20 हो गया। तो 38 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58, और 58 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, 66 मिल गया। अब इधर इनको ऐड कर लीजिए, तो 9 + 1 10 हो गया, 10 + 14 24 हो गया, और 24 में आपने 12 ऐड करना है तो 36 मिलेगा। तो 66 से -36 हमने कर दिया अगर, तो हमें क्या मिल गया 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 30 मिल गया। तो जो सूज है इसकी कोडिंग निकाल कर ऐड कर लो, नेल की कोडिंग निकाल कर ऐड कर लो, फिर माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा। तो हमें नेल की निकालनी नहीं है, नेल की आई है 36, ब्रिंज की निकाल लो। तो B की होगी 2, R की होगी 18, 1 की I की होगी 9, N की होगी 14 और G की होगी 7। तो ऐड कर दो इनको, तो ये हो गया 18 2 20 है ना, 20 9 29, 29 1 30, 10 40, 40 3 43, और 43 में 7 जोड़ेंगे आप, 43 में 7 जोड़ो तो 50 आ जाएगा। तो 50 माइनस आपने क्या करना है 36 करना है, तो ये आपको मिल जाएगा 14। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा C राइट आंसर हो जाएगा, 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो यहाँ पर बिल्ड हॉर्न का है, ये रैप्चर का है 1089, तो पोर्टलियस का क्या होगा? तो जब इसको इस तरह दिया है तो सबसे पहले वेल्ड हॉर्न का निकाल लो। तो W का होगा 23, I का होगा 9, L का होगा 12, D का होगा 4, H का होगा 8, O का होगा 15, R का होगा 19 और N का होगा 14। ठीक है, इनको आप प्लस करिए, तो 23 और 9 आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 31। ठीक है, 31 में 10 ऐड करेंगे तो 41, और 41 में 2 ऐड किया तो 43, 43 में 4 ऐड किया 44 हो गया, 43 में 4 ऐड किया तो क्या हो गया 47 हो गया, 47 में ऐड किया तो 55 हो गया, 55 में 15 ऐड किया तो 70 हो गया, 70 में 19 ऐड किया तो ये हो गया 89, और 89 में 14 ऐड किया तो ये हो गया 89 99 103। ठीक है, 103 आया ऐड करने पे। 103 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 3 आ जाए? तो 3 को अगर हम 1 से कर सकते हैं या 1 से ही करेंगे तभी 3 आएगा, तो इसका मतलब हम 11 से ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि 103 बन जाए तो 103 आएगा, पर हम 11 जा देखते हैं। तो 11 3 जा 33, 0 से 11 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, बट 3 हमारा कैरी था, और 11 1 जा 11। तो कहीं ना कहीं जो जोड़ने पर आया इसको, हमने उसको क्या किया 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम रैप्चर का देख लो, R का होगा 19, R का 18 हो गया, A का 1 हो गया, P का 16 हो गया, T का 20 हो गया, U का 21 हो गया, R का 18 हो गया, E का 5 हो गया। इनको जोड़ो, 18 1 19, 19 1 20, 20 10 30, 5 35, 35 और 20 55 हो गया, 55 5 60 हो गया। ठीक है, 60 20 80 हो गया, 80 10 90 हो गया, और 90 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 99 आ जाएगा। ठीक है, तो 99 को 11 से मल्टीप्लाई करो,
11 9 जा 99, 9 कैरी आ गया, 11 9 जा 99 और 99 में 9 ऐड करो तो 108 हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने इसको भी ऐड किया तो 99 आ गया और उसको 11 टाइम कर दिया। सेम आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम इसको भी ऐड करना और 11 टाइम करना है। तो ऐड करो तो P की वैल्यू होगी आपकी 16, O की 15, R की 18, T की 20, L की 12, O की 15 और U की होगी 21, I की होगी 19 और S की होगी I की होगी 9 और S की होगी 19। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो आपने देखा 19 + 1 कितना हो गया, 20 हो गया और 20 20 40 हो गया और 9 में ऐड किया तो 49 हो गया। ठीक है, तो हमारा इतने का आ गया 49। फिर इधर ऐड करते हैं, ये हो गया 18 + 12, ठीक है, ये हो गया 30 और 30 में 20 ऐड किया तो कितना हो गया, 30 में 20 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 50 और 50 में 30 ऐड करोगे, 50 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 80 और 80 में 16 ऐड करोगे तो 96 हो जाएगा और 96 + 49 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 और 9 4 13 1 14, 145 हो जाएगा और 145 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 5 4 9 4 1 5 और 1 1595। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है कि जो वैल्यू लास्ट में है उसको लिख लो, फिर दो दो वैल्यू को जोड़ते चलो। तो 5 4 9 हो गया, फिर 4 1 5 हो गया, फिर लास्ट में जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो 1595 इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, मेमोरी को कोड भाषा में दिस लिखा जाता है तो प्राइवेट को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जनरली हमको दिख रहा है, सीधे से देखोगे आप एम की कोड भाषा, ठीक है, एम को 4 लिखा गया है, दोनों ही जगह देखो तो एम को क्या लिखा गया है 4। कैसे लिखा है इन्होंने 4 एम को, एम की कोड भाषा क्या होती है 13 और 3 + 1 क्या हो गया 4 हो गया, समझ आया। एम की कूट भाषा होती है 13 और 3 + 1 कर दिया इन दोनों को तो 4 आ गया। ई तो 5 ही है, एक ही डिजिट है, एम को फिर से 4 आ गया। ओ की कितनी होती है 15 और 15 को जोड़ो 5 1 6 तो फिर ओ की जगह आ गया 6। आर की होती है 18, 8 + 1 क्या हो गया 9। वाई की होती है 25 तो 5 + 2 क्या हो गया 7। ठीक है, तो यानी कि जो इनकी कूट भाषा है उसी को जोड़ दिया गया। तो पी की होती है कितनी, पी की होती है 16 तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। आर की होती है 18 तो 8 1 9 हो गया। आई की होती है 9 तो 9 की जगह पर 9 लिखना है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, बच्चे 7 9 9 इसमें से। ए की होती है वी है और वी की होती है 22 का क्या हो जाएगा 2 2 4। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे है ए का 1, टी का होता है 20 और 20 में 2 + 0 करोगे तो 2 आ जाएगा, ई का होता है 5। तो राइट ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये आपको समझ आया ना। 56 बस जो भी उनकी कोडिंग है ना, जैसे अगर 18 है तो 18 की कोडिंग आर है, आर की कोडिंग है 18 तो 18 ना लिखकर इनके नंबर को जोड़ दिया गया 8 1 9 तो ये 9 लिख दिया गया आर की जगह पर बस। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि पी के आर ओ के को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है तो कोडित NJMLZ को क्या लिखा जाएगा, ये इनका आंसर है। ठीक है, सेम ऐसे ही P की वैल्यू कितनी होती है, तो P की वैल्यू आपको पता है 16 होती है तो 6 1 कितना हो गया 7 हो गया। K की वैल्यू कितनी होती है 11 तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। R की वैल्यू होती है 18, 8 + 1 क्या हो गया 9। O की वैल्यू होती है 15, 5 1 क्या हो गया 6। K की वैल्यू होती है 11, 1 + 1 क्या हो गया 2। यानी कि इनकी भी कोडिंग को ऐड कर दिया गया है। तो आप देखेंगे n की कोडिंग होती है 14 तो 4 1 5 हो गया। तो इसमें से ये सारे कट के ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बट आगे भी आप मिला लो, j का होता है 10 तो 1 + 0 क्या होगा 1। m का होता है 13 तो 3 + 1 हो गया 4। l का होता है 12 2 + 1 हो गया 3। z का होता है 26 2 + 6 हो गया 8। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कोडिंग को ऐड करके लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि कोड भाषा में मोंको को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में KLJMN को किस प्रकार लिखा जाएगा। सेम फिर से वही टेक्निक हम देखते हैं। M की कोड भाषा क्या होती है 13 का क्या आया 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया और 4 से एक ग्रेटर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, सेम अगर हम देखते हैं O की, तो O की कितनी होती है 15 होती है तो 5 + 1 6 होना चाहिए, बट 6 से एक ज़्यादा लिया है 7। ठीक है, नेक्स्ट N की होती है 14, 4 + 1 5 हो गया, बट 5 से एक ज़्यादा लिया इन्होंने 6। K
के की होती है 11, 1 + 1 2 होता है बट उससे एक ज़्यादा 3 लिया गया है। ओ की होती है 15, 5 1 6 होता है बट 7 लिया गया है। तो आपने सिर्फ देखना है जितनी वैल्यू आती है उससे एक ज़्यादा लेना है। के का हो गया 11, तो 1 + 1 क्या हुआ 2, बट 2 की जगह पर क्या लेना है 3 लेना है। तो पहले से तो आप कहीं पर भी देख सकते हो सबका 3 ही है। एल की वैल्यू होती है 12, तो 2 + 1 कितना होना चाहिए 3, और 3 से एक ज़्यादा क्या होगा 4। तो सेकंड पे ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बट लास्ट के भी मिला लेते हैं। जे का होता है 10, तो 1 + 0 क्या होगा 1 होगा, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। एम का होता है 13, तो 3 + 1 हो गया 4, और 4 से एक ज़्यादा 5। एन का होता है 14, 4 1 5, 5 से एक ज़्यादा हो गया 6। तो इस तरीके से आपने करना है कि कोई भी रिलेशन बन जाए आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर, ठीक है, लीडर। लीडर को कोड भाषा में ये लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लीडर है ना, तो लाइट की कोड भाषा क्या होगी ये इन्होंने पूछा है आपसे, ठीक है। एल की कोड भाषा इन्होंने क्या लिखी 20, और एल का क्या होता है 11 होता है, 11 + 9 किया है तब 20 आया है। ई का क्या होता है 5 होता है, और 5 + 8 किया है तो 13 आया है। ए का होता है 1, सॉरी एक मिस्टेक हुई। एल का होता है 12, 12 + 8 किया तो आ गया 20। ई का होता है 5, 5 + 8 किया तो आ गया 13। ए का होता है 1, 1 + 8 किया तो आ गया 9। डी का होता है 4, 4 + 8 किया तो 12। ई का होता है 5, 5 + 8 किया तो 13। आर का होता है 18, 18 + 8 किया तो आ गया 26। यानी कि जो भी वैल्यूज़ दी हैं ना, सब में उनकी कोडिंग के आगे 8 8 ऐड कर दिया गया है। तो अगर हम एल की कोडिंग देखें तो एल की होगी 12, 12 + 8 हो जाएगा 20। आई की कोडिंग होती है 9, और 9 + 8 करेंगे तो 17। जी की कोडिंग होती है 7, 7 + 8 करेंगे तो 15। एच की कोडिंग होती है 8, 8 + 5 करेंगे तो 13। और टी की होती है 20, और 20 + 8 करेंगे तो 28। सॉरी 8 + 8 करेंगे ना यहाँ पर तो 16 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, सबसे पहला है क्या 20, 17, 15, 16, 28, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपने देखा टोटल 59 क्वेश्चन तक। लीडर इसमें कुछ किया नहीं गया, जो भी उसकी कोडिंग है उसमें 8 8 ऐड कर देना है, बस वही वैल्यू लिख देनी है। तो आपका क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आ गई ना, आपके इतने टाइप्स में करा दूंगी कि आपके कोई भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कभी रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। बट आपको खुद पर और मुझ पर भरोसा करके आपको इस पूरी सीरीज़ को देखनी होगी, ताकि आप रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स को गेन कर सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट करा सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।